कि छोड़ना न छोड़ना उस व्यक्ति के ऊपर है। ये शोएब बुला के उनका हाल चाल भी लिया है। एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है कि वहाँ जाते ही बिल्कुल दूर से समाजवादी पार्टी कोई झटका नहीं लगा। चुनाव जो है समाजवादी पार्टी का हर करता है। बलिया में लोकतंत्र कायम करने के व्यक्तिगत चुनाव है ही नहीं, ये समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ेगा और जनता चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आज पूरे दिन बलिया में हलचल देखी गई, खास तौर से समाजवादी पार्टी के खेमे में। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने चुनाव के एन 3 दिन से ही 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात से कयासों के बाजार भी गर्म हो गए हैं कि वह बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। मीडिया पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिए उससे पता चलता है कि वह 3 से 4 दिन बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जीतोड़ जो है मेहनत करने वाले हैं। और से उनका बलिया में और बलिया लोकसभा सीट पर कुछ जनाधार है, क्यों न हो। वह समाजवादी पार्टी के पुराने समाजवादी जनेश्वर मिश्र के चेले हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ तो लोग होंगे ही। लेकिन चूंकि आघात जो है समाजवादी पार्टी को लगा है, तगड़ा झटका जो है ये माना जा रहा है उनके जाने से। जिस तरह से जो है चुनाव में सनातन पांडे एक नीरज शेखर को तगड़ी टक्कर दे रहे थे, ऐसे में उनके लिए मुश्किलें तो खड़ी हो गई हैं इन चुनाव के वक्त पर। नारद राय पार्टी को छोड़ गए, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो जानकारी नहीं कि वो पार्टी को छोड़ गए, लेकिन आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ। और पार्टी छोड़ना न छोड़ना उस व्यक्ति के ऊपर है, उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है और सबको सम्मान देने का काम। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि जो सपा के उम्मीदवार हैं सनातन पांडे या फिर जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनका अपमान किया। वो बीमार थे, उसके बाद भी मंच पर गए, उनको सबसे अगली कुर्सी दी गई। उनसे बुलवाया भी गया, भाषण भी दिए और राष्ट्रपति जी शोएब बुला के उनका हाल चाल भी लिया, उनकी तबीयत का भी हाल पूछा। ये लोग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जितने भी देश के जो है 2 नंबर के कारोबारी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहाँ जाते ही बिल्कुल दूध के धुले हो जाए। राम इकबाल सिंह भी जा रहे हैं। राम इकबाल कभी समाजवादी रहे नहीं, लेकिन समाजवाद में तो रहे ना। लाभ के लिए आए थे, अपने लाभ के लिए आए थे। नारद राय को डर था कहीं ना कहीं, ये नारद राय को कहीं डर है क्या सर कि जय हत्याकांड का पर्दाफाश न हो जाए? अब मैं तो जानता नहीं इस कांड के विषय में। अभी आपने कहा कि जो समाजवाद जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं उनके लिए बीजेपी ने वॉशिंग मशीन बनाई है। अभी तक सपा में थे तो क्या 2 नंबर वाले नहीं थे वो? हमने उसका नाम ही नहीं लिया, शायद आप दूसरे से। मैंने सबको भारत के विषय में कहा, लोकसभा को उम्मीदवार हूँ, मैंने आगे नारद राय के लिए नहीं कहा। यहाँ पर तो जोड़ लीजिएगा, आपका काम है। अरे हम भी पीटे गए तो अभी पीटे गए हैं, हम तो बराबर हो गए। हम चुनाव के काउंटिंग में पीटे गए थे, अब बाद में पीटे गए। लेकिन सर नारद राय ये कह रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, ये बीजेपी के एजेंट है। ये उनका निजी मामला है, हमारे राष्ट्र से ये जिला अध्यक्ष को बनाया है। वो किसी जनता के द्वारा चुने हुए अध्यक्ष नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गठबंधन के शामिल है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उंगली उठाना ठीक उसी प्रकार से जिसे सूर्य को दीपक दिया। तो क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है नारद राय? और समाजवादी पार्टी को कोई झटका नहीं लगा है। समाजवादी ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सनातन पांडे वर्ग को चुनाव रहा है, चाहे समाज का दलित हो, पिछड़ा हो, वगड़ा हो, सभी लोग, यहाँ तक कि आप लोग भी, सब लोग समाजवादी के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं।
आप कहें या न कहें, आपको कोई डर सता सकती है, लेकिन आपके भी मन में है कि बलिया में लोकतंत्र कायम हो। तो क्या नारद राय के चले जाने से या राम इकबाल के चले जाने से सनातन पांडे के चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है? क्या कोई असर पड़ा? ये तो सनातन पांडे के व्यक्तिगत चुनाव है ही नहीं, ये समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव लड़ रही है। हमारी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थैंक यू सर। उनसे पूछा कि अखिलेश यादव की जो रैली थी फेफना में, उनका यह आरोप है कि वहां उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा। तो सनातन पांडे ने कहा कि उस रैली से पहले उनकी तबीयत खराब थी, जब वह रैली में आए तो उनका हालचाल मैंने खुद पूछा। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका हालचाल पूछा, उन्हें माइक दी गई बोलने के लिए। यह कहना उनका गलत है कि उनको वहां पूछा नहीं गया, उन्हें अपमानित किया गया। सनातन पांडे ने कहा कि यह चुनाव नारद राय का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सनातन पांडे का चुनाव नहीं है, यह चुनाव जनता लड़ रही है। जहां जनता लड़ती है वहां व्यक्तिगत बातें जो है रह नहीं जाती हैं। अब देखना होगा कि सनातन पांडे और समाजवादी पार्टी इस कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है और चुनाव में इसका क्या नतीजा निकलता है, ये तो अब 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन आप दर्शक स्वतंत्र हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि नारद राय के ऐन चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने से और बीजेपी का प्रचार करने से कितना जो है नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।